जहां पर दुनिया की सबसे पहली डेमोक्रेसी वैशाली हो, जहां से बौद्ध धर्म और जैन जैसे धर्म निकले हो। रामायण लिखी है महर्षि वाल्मीकि, जहाँ पर उनका जन्म हुआ हो। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे महान शासक जहाँ पे जन्म लिए हों। दुनिया ने सीखा हो सबसे पहली बार सर्जरी करना, जिनका नाम सुश्रुत था। इसका इतिहास इतना बड़ा हो, फिर भी आज जब उस बिहार को देखते हैं तो वहाँ पे पुअर गवर्नेंस, खराब सड़कें और एक गरीब राज्य दिखती है, जहाँ के यूथ बस दूसरे राज्य काम करने के लिए और कमाने के लिए जाते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिहार इन इंडिया में बिहार की क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन उससे पहले मैं राजकमल आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने नए हिंदी यूट्यूब चैनल राज टॉक पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, नॉलेजेबल, एजुकेशनल पर्पस की सारी वीडियोस मिलेंगी। समझते हैं बिहार क्यों इतना पीछे रह गया। आज़ादी के बाद बिहार को देखें तो 1970s तक बिहार सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य था। उस टाइम ऐसी कल्पना हो रही थी कि बिहार ही आज का महाराष्ट्र बनेगा। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से कि बिहार पीछे होने लगा। तो सबसे पहली वजह है पुअर गवर्नेंस का स्टेबल ना होना। कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि बिहार को उस तरीके का महत्व नहीं मिला। आप जब देखें बिहार से झारखंड का अलग होना, तो झारखंड जब अलग हुआ तो जितने सारे मिनरल्स थे वो तो झारखंड में चले गए, लेकिन बिहार को यहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं बिहार को आगे ले जाने के लिए, कैसे हम लोग भारत में बिहार की इंपॉर्टेंस बढ़ा सकते हैं, तो अब ये समझते हैं। तो अब इस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। मैं 3 बड़े फैक्टर्स बताऊंगा जिससे कि बिहार आगे जा सकता है, जिसमें कि सबसे पहला फैक्टर है बिहार का इतिहास। टूरिज्म इंडस्ट्री बना के अट्रैक्ट कर सकते हैं लोगों को। आज आप उत्तर प्रदेश को देखो, कैसे उत्तर प्रदेश को अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, कुंभ मेला, ये सब उसे एक अमीर राज्य बना रही है। उसी प्रकार से जब हम लोग बिहार में दुनिया की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय प्रमोशन करें, राजगीर, पटना का गोलघर, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहला काम करना होगा, जितने सारे टूरिज्म प्लेस हैं सबके लिए एक बेस्ट कनेक्टिविटी देना होगा, जो कि बिहार गवर्नेंस के लिए करना जरूरी है। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप जब देखोगे तो 1960s में जितने सारे इंडस्ट्री आए हैं, उसके बाद बिहार में करीब ना के बराबर इन्वेस्टमेंट आई है। इसकी बहुत बड़ी वजह यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन रेट। आप जब इस पे फोकस करोगे, इन्वेस्टमेंट न आने की सबसे बड़ी वजह है बिहार में लैंड डिस्ट्रीब्यूट को लेकर सबसे ज्यादा क्रिमिनलाइजेशन होना। सर्वे में पता चला कि बिहार में लैंड डिस्प्यूट को लेकर सबसे ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी होती है। तो इसके वजह से बड़ी बड़ी कंपनी या बड़े बड़े इन्वेस्टर बिहार आने से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो जैसे हम अगर यूपी से कंपेयर करें, यूपी में जब पीस आया उसके बाद ही वहां पे अगर 2019 से 2023 के बीच देखें तो करीब 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। तो बिहार में भी हम लोगों को पीस बनाने की ज्यादा जरूरत है, जिससे कि बिहार में इन्वेस्टमेंट आए और बिहार के लोगों को रोजगार मिले, बिहार के लोगों को दूसरे राज्य काम करने के लिए ना जाना पड़े। बिहार में कंपनी ना आने की एक बहुत बड़ी वजह है फर्टाइल लैंड होना और छोटे छोटे टुकड़ों में होना। तो कंपनी जब आती है तो उसे लैंड लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के किसान फर्टाइल लैंड देना नहीं चाहते हैं किसी भी कंपनी को। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर काम करना चाहिए कि कैसे हम लोग लैंड एक बड़ी कंपनी को एक बड़े रूप में दे सकते हैं। और तीसरा, जिसे करने के बाद हम लोग बिहार की इंपॉर्टेंस पूरे इंडिया लेवल पे सबसे ज्यादा रूप में बढ़ा सकते हैं, प्रमोशन ऑफ आईटी सेक्टर। आप जब देखेंगे तो टेक्नोलॉजी में हरियाणा गुरुग्राम, यूपी नोएडा, हर एक राज्य टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आगे जा रहा है। लेकिन अगर आप बिहार को देखते हैं तो बिहार में एक भी शहर टेक्नोलॉजी हब नहीं बन पाया। तो हमें जरूरत है बिहार के किसी एक शहर को कम से कम आईटी सेक्टर हब बनाना, जिसके वजह से कि बिहार के लोग जो आईआईटी में टॉप करते हैं उन लोगों को बिहार में ही रोका जाए, जिससे कि बिहार के ग्रोथ में उनका एक सहयोग हो। एग्रीकल्चर बेस्ड जीडीपी को हम लोग एक
एक टेक्नोलॉजी या आईटी सेक्टर बेस्ड जीडीपी भी बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।